नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रॉफी उठाओ चैंपियन और मैं हूं आपके साथ शिवालिका। क्रिकेट का सबसे रोमांचक टूर्नामेंट आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 है जारी और आज है सबसे बड़े रोमांच और हाई वोल्टेज मुकाबले की बारी, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट भी करनी है और हिस्ट्री डिफीट भी करनी है। 2024 की विक्ट्री के बाद अब लड़ाई है कप को डिफेंड करने की और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं ट्रॉफी उठाओ चैंपियन। तो चलिए आज बात सबसे पहले मुकाबले की कर लेते हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोए और 153 रन ठोक दिए और साउथ अफ्रीका को दिया 154 रनों का टारगेट। कप्तान सिकंदर रजा ने 73 रनों की दमदार पारी खेली, टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट से ये मैच जीत लिया है। आपको बता दें 17 ओवर 5 बॉल में ही ये मैच साउथ अफ्रीका ने अपने नाम कर लिया है, यानी साउथ अफ्रीका सुपर 8 में अजेय होकर आगे बढ़ रही है। अपने तीनों मैचेस उसने शानदार तरीके से जीते हैं। भारत को 76 रनों से हराया, उसके बाद वेस्ट इंडीज को भी एक करारी शिकस्त दी, 9 विकेट से हराया और अब जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे ने हालांकि आखिरी बॉल तक कोशिश की कि साउथ अफ्रीका उस टारगेट तक ना पहुंच पाए, लेकिन सलामी बल्लेबाजों ने आखिरकार कर ही दिखाया। एडन मार्करम और क्विंटन डी कॉक को जल्दी पवेलियन लौटना पड़ा, लेकिन रिकेल्टन, ब्रेविस और मिलर ने मिलकर कमाल दिखाया। उसके बाद स्टब्स और लिंडे की पारी ने ही 154 रनों के टारगेट को पूरा किया और 5 विकेट से जिम्बाब्वे को हरा दिया। तो साउथ अफ्रीका अजेय होकर अब सेमीफाइनल में एंट्री करने जा रही है और दबदबा इस बार साउथ अफ्रीका का बरकरार है, यानी इस बार साउथ अफ्रीका फेवरेट्स है। और चलिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रत्यय, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शिवाली। प्रत्यय, एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी आज के मैच पर। जिम्बाब्वे ने शुरुआत से ही टक्कर देने की कोशिश की, क्या लगता है बल्लेबाजी में थोड़ी कमी रह गई? क्योंकि सिकंदर रजा ने आज बेहद अच्छी भूमिका अपनी निभाई है, कप्तानी पारी भी उन्होंने खेली, साथ ही विकेट्स भी चटकाए। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है बहुत जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन रहा है इस पूरे टूर्नामेंट उनका और आज टूर्नामेंट से गो आउट करेंगे वो बहुत प्राउड कैप्टन होने के नाते, क्योंकि ये कैंपेन देखिए सुपर 8 में जाने के बाद डीरेल हुई, लेकिन इस वर्ल्ड कप से बहुत कुछ लेके लौटेगा जिम्बाब्वे अपने साथ। खासतौर पे वो जीत जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ उनको मिली, और आज भी अगर आप देखें तो ये कोई आसान जीत आप नहीं कहेंगे, क्योंकि एक स्थिति में जो विकेट्स शुरुआत में जल्दी गिरे थे उसके बाद ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका को शायद थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है चेज में, लेकिन बड़े काम और कंपोज तरीके से उनके मिडिल ऑर्डर ने स्टेप अप किया आज टॉप ऑर्डर के फेलियर के बाद, और वो अनुभव पूरा दिखा। साउथ अफ्रीका देखिए मुझे लगता है ये एक पूरी तरीके से एक वार्निंग सिग्नल है सारी टीम्स के लिए, क्योंकि अब तक एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ है जो वो हारे हैं या जिसमें उनको बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति से उनको जूझ करके मैच जीतना पड़ा हो। लेकिन जिम्बाब्वे की देखिए जितनी भी आप बात करें वो कम है, क्योंकि भले वो 3 मैचेस हारे सुपर 8 में, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि बहुत सारे पॉजिटिव्स, और सबसे बड़ा सिकंदर रजा का आज का परफॉर्मेंस 73 रन बल्ले से, उसके बाद विकेट्स 3 बॉल से, तो मुझे लगता है कि जो भी वो कर सकते थे उन्होंने अपनी टीम के लिए किया है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट उन्हें शायद मिलता या अगर बैटिंग थोड़ा और बेहतर रिस्पॉन्ड करके थोड़ा बड़ा टोटल लगाती बोर्ड पे, तो शायद हो सकता था कि आज एक उलटफेर का शिकार कर सकते थे वो अपने अफ्रीकन नेशन का। निश्चित तौर पर प्रत्यय, लेकिन अब बात उस मुकाबले की भी करनी जरूरी है। माफ करिएगा मैं फंबल कर रही हूँ, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि अब रहा नहीं जा रहा, बस इंतजार है उस घड़ी का। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने जा रही है एक जोरदार भिड़ंत। थोड़ी देर में टॉस होगा और ये मुकाबला किसी वर्चुअल नॉकआउट से कम नहीं है। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल का टिकट कटवाएगा, लेकिन जो हारेगा उसे जाना पड़ेगा बाहर। आज सबकी निगाहें टिकी है प्लेइंग 11 पर, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है मुकाबले का नतीजा। तो क्या भारत रखेगा अपना किला सुरक्षित या फिर कैरेबियाई तूफान सब कुछ बहा कर ले जाएगा? पहले देखेंगे एक खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे उस पर चर्चा। दिन 1 मार्च 2026, जगह कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन, जहां होगा वर्चुअल नॉकआउट। सुपर 8 का मोस्ट अवेटेड और हाईली रोमांचक मुकाबला जो किसी फाइनल से कम नहीं होगा। जीते तो सेमीफाइनल और हार गए तो बाहर गए। जिम्बाब्वे पर मिली दमदार जीत ने टीम को फिर से जोश से भर दिया है। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव की सेना पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
सबसे बड़ी राहत की बात है अभिषेक शर्मा की फॉर्म में वापसी। शुरुआती मैचों में खामोश रहने के बाद अभिषेक ने 50 बनाकर ये बता दिया कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर वो संजू सैमसन के साथ ओपनिंग करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो ईशान किशन तीसरे नंबर पर दिखाई दे सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि दुबे की गेंदबाजी एक बड़ा कंसर्न है जिम्बाब्वे के खिलाफ, क्योंकि 2 ओवर में उन्होंने 40 रन दिए। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा कि बैलेंस कैसे बनाया जाए। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह लय में है, लेकिन असली जंग सिलेक्शन की है। वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव, क्या टीम मिस्ट्री स्पिन पर भरोसा करेगी या फिर एक्सपीरियंस को मिलेगा मौका? दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज है। शाई होप की कप्तानी में टीम कॉन्फिडेंस से लबरेज है। ब्रेंडन किंग, हेटमायर, रॉबमैन पॉवेल जैसे पावर हिटर्स किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं, लेकिन आंकड़े भारत के पक्ष में है। ईडन गार्डन में वेस्ट इंडीज ने जितनी भी T20 हार झेली है, सब भारत के खिलाफ। 2018 फिर 2022 में लगातार 3 मुकाबले, हर बार जीत हुई भारत की। कोलकाता में भारत का रिकॉर्ड शानदार है। 9 में से 7 बार भारत को जीत मिली है और अब 4 साल बाद फिर से वेस्ट इंडीज सामने होगी। तो तैयार हो जाइए रोमांच, प्रेशर और बड़े शॉट्स देखने के लिए। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये सेमीफाइनल का दरवाजा है। क्या भारत कोलकाता में रखेगा अपना किला सुरक्षित या कैरेबियाई तूफान सब बहाकर ले जाएगा? जवाब मिलेगा रविवार शाम 7 बजे ईडन गार्डन में। स्पोर्ट्स डेस्क, बंसल न्यूज। और चलिए, खास रिपोर्ट आपने देखी, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले आपको उन फैंस से मिलवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि बेहद ज्यादा एक्साइटमेंट है। आज का मुकाबला बेहद ही क्रूशियल होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी देर में टॉस भी होगा, उसका भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, कैरेबियाई तूफान आज सब कुछ बहा कर ले जा सकता है। एक रिएक्शन प्रत्यय आपसे चाहूंगी कि टॉस कितना अहम रोल निभाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में टॉस होने वाला है। टॉस की क्या अहम भूमिका रहेगी? चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। रायपुर से दामिनी बंजारे हमारे साथ है, भोपाल से सूरज शर्मा और रीवा से हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए। सबसे पहले सूरज, आपके पास ही आना चाहूंगी, कितनी एक्साइटमेंट आप देख पा रहे हैं क्रिकेट फैंस में, क्योंकि आज का मुकाबला बेहद ही क्रूशियल है। जीत गए तो सेमीफाइनल और हार गए तो बाहर गए। देखिए, बिल्कुल मौका ही वैसा ही, और जिस तरीके से लोगों में उत्साह है वो भी नजर आ रहा है। एक छोटा जो हमें ग्रुप नजर आ रहा है छोटे बच्चों का है, जो खासतौर से क्रिकेट के प्रेमी होते हैं, कि चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है। आज भले ही संडे है, लोग मैदान में नहीं है, लेकिन ये लोग आज भी बल्ला लेकर मैदान में प्रैक्टिस करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी आने वाले समय में T20 वर्ल्ड कप या बाकी तमाम जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें अपना बल्ला आजमाना है। आज का मैच कितना खास भारत के लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और इंडिया दोनों सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। जो जीतेगा और हार भी, अगर दोनों में से जो हारेगा बाहर हो जाएगा, और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। क्या लगता है कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी पहले करनी चाहिए, और कितनी रन रेट हम बनाएं, इतना स्कोर खड़ा करें ताकि वेस्ट इंडीज चेस ना कर पाए? टॉस का तो फिर वो पिच पे डिपेंड करता है, क्या चाहिए, वैसे वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और कम से कम मतलब 200 प्लस स्कोर बनना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ मतलब बहुत रन बनाती है। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जो चाहते हैं जिसका बल्ला आज चले? सूर्य कुमार यादव अगर बैट्समैन में तो। और आप? रोहित शर्मा। मेरा बैटिंग में नहीं, पर बुमराह उसके लिए विकेट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रन रेट भी वो कम रखता है बुमराह दूसरे अपोजिंग टीम की, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुमराह के ऊपर हमने देखा है पहले भी कई जो बड़े मैच हुए हैं, खासतौर से जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं, उसमें बुमराह का जो बॉलिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। रन भी कम देते हैं और विकेट भी ज़्यादा चटकाते हैं, तो आज भी वैसी उम्मीद है? हाँ, वही रहेगा जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी था पिछले साल, उनने 1 विकेट लेके सिर्फ 2 रन लिए थे, तो वही एक्सपेक्ट करेंगे इंडिया वाले भी कि विकेट ले और रन कम दे। हम एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, वही। आप क्या बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं आप? मैं बैटिंग करता हूँ। हाँ। क्या देखते हैं आज से 8-10 साल बाद आप भी इंडिया टीम में खेलेंगे? हाँ, बिल्कुल। और चलिए, इसी बीच सूरज आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर आपको बता दें, टॉस हो चुका है और भारत ने जीत लिया है टॉस,
और वेस्टइंडीज के खिलाफ इस महामुकाबले में पहले बॉलिंग करने का फैसला भारत ने लिया है। यानी आज चेस करेगी भारत और चेस करके कोशिश करेगी कि किस तरह से आज के मुकाबले को अपने नाम करना है, क्योंकि वेस्टइंडीज भी इनफॉर्म टीम है इस बार। और चलिए एक रिएक्शन इस पर मैं प्रत्यय का भी लेना चाहूंगी। प्रत्यय, भारत ने टॉस जीत लिया है। जी बिल्कुल, देखिए शिवालिका, मुझे लगता है कि ड्यू को नज़र रख करके भारत ने चुना होगा ये फैसला कि वो चेस करेंगे, क्योंकि अगर आप इस ओवरऑल इस टूर्नामेंट में देखें तो अभी तक इंडिया की जितनी भी सक्सेस आई है वो पहले बैटिंग करते हुए आई है। जो भी मैचेस वो जीते हैं वो पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र गेम जो उन्होंने चेस किया वो हारे और बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंट और एक ट्रिकी कॉल है मुझे लगता है। लेकिन अगर चेस का फैसला लिया है तो देखिए ईडन गार्डन्स में अंडर लाइट्स बॉल हमेशा स्किड करती है, बैट पे ज़्यादा बेटर आती है। और अगर ड्यू है, और क्योंकि 1-2 दिन वहाँ पे टीम ने बिताए हैं, तो मुझे लगता है कि शाम के समय जाकर के उन्होंने मैदान को स्टडी किया होगा, देखा होगा कि कितनी ड्यू वहाँ पे आ रही है, कितनी ड्यू गिर रही है। और अगर वो है प्ले में तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि चेस ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि स्पिनर्स के लिए ग्रिप करना बॉल को मुश्किल होगा, बॉल बैट पे ज़्यादा बेहतर ढंग से आएगी। और एक टारगेट जब आपके सामने होता है तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पेस कर पाते हैं इसको। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि शायद भारत को अपनी बैटिंग की जो एबिलिटी है उसको बैक करते हुए मुझे उम्मीद थी कि वो चेस ना करते हुए डिफेंड करना पसंद करेंगे। और बिल्कुल प्रत्यय, एक बहुत अच्छा फैसला उन्होंने लिया है ड्यू को देखते हुए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कोलकाता का मैदान तो फेवरेबल है लेकिन हल्की ड्यू आज देखी गई है। और इससे पहले वो तस्वीर भी सामने आई थी जब सूर्य कुमार पिच की टेस्टिंग करने के लिए पहुंचे थे, और शायद उसे देखते हुए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, एक रिएक्शन उन लोगों का भी ले लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ दामिनी लगातार बनी हुई है। दामिनी, कितना एक्साइटमेंट आप देख पा रही हैं? अब तो टॉस भी जीत लिया है भारत ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, यानी आज चेस करने उतरेगी भारत। मुकाबला जो है यहाँ पर लोगों ने जीता है, जिसका जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। और ऐसे में इन्हीं क्रिकेट प्रेमियों से हम जानेंगे कि आखिर भारत और वेस्ट इंडीज के मैच को वो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का खास मौका जो है उन लोगों के लिए रहने वाला है। सर, यदि बात करते हैं, यहाँ तो जीत उनकी हुई है, लेकिन अगर भारत और वेस्ट इंडीज की बात करेंगे तो कैसा मुकाबला? बहुत ही अच्छा होगा। इस बार हमें पूरा विश्वास है कि हमारी भारत जिस तरह पिछले मैच में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, वो इस मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। पूरा विश्वास है हमें हमारे भारत पे कि इस बार सुपर 8 का ये मुकाबला है, अगर नहीं जीतती है तो बाहर हो जाएगी। क्या माना जाए, कितनी चुनौती पूरे प्लेयर्स के लिए रहेगी? वो तो नहीं हो सकता। इस बार इंडिया जीतना है और जीतेगी, हमें पूरा विश्वास है। सर, आज भारत ने टॉस जीत लिया है, क्या माना जाए मैच भी जीतेगी भारत? बिल्कुल जीतेगी। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन पे हमें पूरी उम्मीद है, और बची खुशी कसर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव करेंगे। 100% इंडिया जीतेगी। इंडिया श्योरली विंस। सर, अगर बॉलिंग की बात करें या अपना रन ग्रोथ करने की बात करें तो क्या टारगेट रखना चाहिए और किस तरीके से खेलना चाहिए? इंडिया यदि पहले बैटिंग करती है तो इंडिया को कम से कम 220 का टारगेट देना होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम भी बहुत अच्छा खेल रही है। तो 220 का टारगेट जरूर देना होगा, क्योंकि इंडिया की थोड़ी सी बॉलिंग में अभी कमी दिख रही है। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से मैच हो रहे हैं, फील्डिंग अच्छी रखनी पड़ेगी कि क्या लग रहा है? नहीं, ऐसे कभी मौका बन जाता है, उस समय इंडिया तो अच्छा प्रदर्शन करता ही है। खिलाड़ियाँ बहुत अच्छे हैं, इसमें ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा भी है और प्रतीश शर्मा है। अगर बात करते हैं कोलकाता में ये मैच हो रहा है तो कैसा ग्राउंड हो सकता है? क्या माना जाए, ग्राउंड क्या हमारे पक्ष में जो है एक तरह से मैच को रखेगी? नहीं, मैच कहीं भी हो, बस सपोर्ट पूरा इंडिया के साथ है। ऐसे कभी भी मैच होता है तो इंडिया अच्छा ही परफॉर्मेंस करता है। और भी कुछ लोग हैं, मैम, क्या माना जाए, कौन अच्छा बेहतर खेलेगा? इंडिया मैम, 100% श्योर हूँ कि इंडिया ही बेहतर खेलेगी। आप मैच ठीक है देखते होंगे दामिनी, तो आप आपको बात कौन से करते रहिए। players हमारे साथ ज्यादा जो है अभिषेक एक भी तरह से रीवा अच्छे से बने हुए हैं। अभिषेक, हमेशा की तरह शायद आप क्रिकेट एकेडमी में पहुंचे हैं और क्रिकेट प्रेमियों से बात करिएगा, जानिएगा, क्योंकि भारत ने टॉस जीता है और ड्यू को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। जी बिल्कुल, भारत और वेस्ट इंडीज दोनों के लिए आज करो या मरो का मुकाबला है और इसीलिए भारत के जो फैंस हैं, रीवा के फैंस ज़्यादा उत्साहित हैं। सबकी नज़रें घड़ी के सुइयों पर टिकी हुई हैं। इसी बीच हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट हैं, कोच हैं और बहुत बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी हैं, नन्हे खिलाड़ी भी। इनसे बात करेंगे। सर, आज भारत ने टॉस जीत लिया है और पहले बॉलिंग का फैसला लिया है, तो कलकत्ता के अगर ग्राउंड की बात के हिसाब से देखें तो कैसा ये मैच रहेगा? देखिए, काली मिट्टी का विकेट है वो, और हमारे अक्षर की भी वापसी हो गई है और आपके मिस्ट्री बॉलर है ना, और उनकी भी। तो ये मानिए कि आज हमारा जो निर्णय है टॉस जीत के बॉलिंग करने का, तो हम कम से कम रन में रोकेंगे। बुमराह बहुत अच्छे बॉलर है, स्टार्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है,
तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय है और हमारे लिए फाइनल जैसा मैच है, क्योंकि नॉकआउट मैच है तो हमारे लिए करो मरो क्या है। वेस्ट इंडीज़ टीम भी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं और हम ज़रूर ये वर्ल्ड कप जीत के ला रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आज अच्छा प्रदर्शन करेगा? इंडिया। कौन है फेवरेट बैट्समैन? अच्छा, क्या क्रिकेट देखते हैं? कौन अच्छा लगता है? रोहित शर्मा। आज के मैच को कैसे देखती हैं, जब वो उधर से भी चैंपियन है और हम भी चैंपियन हैं, तो कैसा रहने वाला है? जैसे कि T20 में देखा गया है अभी तक में भारत का पल्ला हमेशा भारी रहा है। 30 मैच हुए हैं अभी तक वेस्ट इंडीज़ से, जिसमें कि 19 मैच भारत जीता है और 10 मैच वेस्ट इंडीज़। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उस टीम को कम आंक सकते हैं, क्योंकि T20 के मुकाबले हैं, कभी भी कोई भी बैटर भारी पड़ सकता है। इसलिए हमें देख के संभल के अपनी जो रणनीति बनाई गई है, अगर पेस बॉलर सही लाइन लेंथ में बॉल डालेंगे तभी हम वो मुकाबले में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हल्की चूक करेंगे तो वेस्ट इंडीज़ के बैटर आप जानते हैं कितने पावरफुल हैं। क्या बात है, कितने, क्या लगता है आपको कि बॉलिंग के ऊपर होगा, क्योंकि हमने टॉस जीता है, बॉलिंग ली है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग के होगा, क्योंकि अभी पिछले मैच में अक्षर को बुलाया गया है, बॉल है और ये नॉकआउट मैच है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहने वाला है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत इंटरेस्टिंग मैच आज का होगा और बहुत ही खतरनाक मैच भी इसे कहेंगे, क्योंकि सभी भारतीय एक तरफ डरे भी हुए हैं, दूसरी तरफ उम्मीदें भी लगाए हुए हैं। प्रार्थनाओं का दौर सुबह से ही जारी है लगातार। आप लोग सब बने रहिएगा हमारे साथ, प्रत्यय लगातार जुड़े हैं। प्रत्यय से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। प्रत्यय, जो प्लेइंग 11 है वो एज इट इज रखी गई है जिस तरह से जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, यानी पिछली बार भी हमने यही बात की थी कि वो परफेक्ट प्लेइंग 11 थी, टॉप ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक और खासतौर पर बॉलिंग यूनिट में भी। क्या लगता है आज कितना बेहतर ये परफेक्ट प्लेइंग 11 परफॉर्म करती दिखाई देगी? मुझे लगता है बिल्कुल एक्सपेक्टेड कॉल था कि प्लेइंग 11 सेम ही रखेंगे, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन को आप नहीं चाहते चेंज करना। और मेरे लिहाज से जो एक सबसे बड़ा इशू था इस प्लेइंग 11 में, वो टॉप 3 लेफ्ट हैंडेडनेस का जो था, वो संजू सैमसन के आने के बाद से सॉल्व हो चुका है। तो कोई वजह नहीं थी, और पिछले मैच में बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं आई उनके बैट से, लेकिन वो जो तेज तर्रार स्टार्ट आप चाहते हैं अपने ओपनर से, कि वो आपके लिए फाउंडेशन सेट कर दे मिडिल ऑर्डर में आने वाले बैटर्स के लिए, वो संजू सैमसन ने बहुत अच्छी तरीके से किया। और सीरीज के पहले भी, इस टूर्नामेंट के पहले भी वो यही करते आए हैं कि अगर वो बड़ा स्कोर नहीं भी करते तो भी वो आपको 15 बॉल में वो 30-32 रन की पारी दे करके एक फाउंडेशन दे देते हैं, एक फॉर्म दे देते हैं, जहां से फिर मिडिल ऑर्डर अपने आप को लॉन्च कर सकता है। तो वो एक सोल्यूशन हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता थी आज टीम में बदलाव करने की। फॉर्म की जहाँ तक बातें देखिए, मुझे लगता है अगर शिवम दुबे बॉलिंग करते हैं और वरुण चक्रवर्ती का जो फॉर्म कंसर्न है, इन दो के अलावा बॉलिंग में और कोई बहुत मेजर कंसर्न नहीं है टीम के पास। उसमें भी वरुण चक्रवर्ती जिस कैलिबर के प्लेयर है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय तक वो आउट ऑफ फॉर्म रहेंगे या बहुत ज्यादा समय तक बॉलर्स बैटर्स उन्हें डोमिनेट कर सकते हैं। तो अगर वो अपनी लय में वापस आ जाते हैं तो वो काफी दिक्कत दे सकते हैं इस सूखी विकेट पर वेस्ट इंडीज को। बिल्कुल प्रत्यय, एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर हमें चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, वो है हार्दिक पांड्या। ना सिर्फ अपने बल्ले से कमाल दिखाते हैं, बल्कि कई बार हमने देखा इसके पहले भी नई गेंद से भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आज क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव का कोई कॉल हो सकता है हार्दिक पांड्या से, नई गेंद से वो ओवर डलवाएं और विकेट चटकाने की कोशिश करें? बिल्कुल शिवालिका, मुझे लगता है अभी तक जो इंडिया ने उनको यूज़ किया है एज अ पावर प्ले बॉलर, वो यूज़ करते आए हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव कई बार वो मिक्स एंड मैच करते रहते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि जसप्रीत बुमराह से उन्होंने ओवर कई बार करवाए हैं पावर प्ले में, कई बार एक भी ओवर नहीं करवाया है, कभी कभार उन्होंने स्पिन लगाई है पावर प्ले में, कभी कभार नहीं लगाई है। तो वो एक मिक्स एंड मैच करते रहते हैं मैचअप्स के बेसिस पर और ऑपोजिशन के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेसिस पर। लेकिन हार्दिक पांड्या डेफिनेटली अपने चारों ओवर्स डालेंगे और वो रोल अहम होगा उनका, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज हैं और वो एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो हर एक गेम के हर एक फैसेट में और हर एक फेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि आप पावर प्ले में उन्हें बॉलिंग करवा सकते हैं, आप डेथ बॉलिंग उनसे करवा सकते हैं, मिडिल ओवर्स में अगर आपको कभी चाहिए तो वहाँ पे भी वो उनका हाथ ऊपर रहता है। और वो उस तरह के खिलाड़ी हैं जो कभी भी टीम उनसे जो भी रोल की मांग करती है या जिस भी सिचुएशन में उन्हें डालती है, अंडर प्रेशर वो परफॉर्म करना जानते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा प्लेयर होना एक जो इतना फ्लेक्सिबल हो, बैटिंग से भी आपको कंट्रीब्यूट करे, बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करे, फील्ड से भी कंट्रीब्यूट करे, और वो थोड़ा सा एक लीडरशिप एलिमेंट भी लेके आते हैं, क्योंकि आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं, भारत की कप्तानी वो कर चुके हैं कई बार सूर्य कुमार यादव की एब्सेंस में। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है और उनका रोल हमेशा ही टीम में इंपॉर्टेंट रहता है। और आज भी जो 4 ओवर्स वो डालेंगे, मुझे लगता है 2 डेफिनेटली कम से कम उसमें से पावर प्ले में आएंगे। अगर वो जल्दी विकेट्स लेते हैं और अगर वो रन्स पे थोड़ी सी गति रोक पाते हैं तो प्रेशर बनेगा डेफिनेटली वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर पे। बिल्कुल प्रत्यय, हमने इसके पहले के जो मैचेस देखे, हमने बात की है कि बैटिंग बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न भारत का रहा है, खासतौर पर इस टूर्नामेंट में।
शुरुआत में तो अच्छे विकेट्स आ जाती है पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद रन्स बहुत खर्च होते हैं और डेथ ओवर्स में हमारी डेप्थ जो है बॉलिंग की थोड़ी कम नजर आई है बीते मैचेस में ही, अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला छोड़ दें। तो आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव क्या एक्सपेरिमेंट आज करेंगे डेथ ओवर्स में, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती अगर आज नहीं चले तो बहुत मुसीबत में जा सकता है भारत। इसमें कोई दो राय नहीं है शिवालिका, अगर आपका एक बहुत बड़ा प्लेयर जिस पे आप इतना निर्भर करते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रैंक बॉलर है वो इस फॉर्मेट में, और जिस तरीके का मिस्ट्री स्पिन वो लेकर के आते हैं, जो उनकी स्किल सेट्स हैं, वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके 4 ओवर्स अगर वो विकेट्स नहीं लेते तो वो रन्स रोकते हैं, अगर विकेट्स लेते हैं तो डेफिनेटली वो ऐसे गेंदबाज हैं जो आपको आकर के 1 ओवर में भी 2 या 3 विकेट्स निकाल के दे सकते हैं, या अपने पूरे स्पेल में कम से कम 2 या 3 विकेट्स दे सकते हैं। तो जब वरुण चक्रवर्ती जैसा गेंदबाज रन्स कंसीड कर देता है तो कहीं ना कहीं उसके खुद के कॉन्फिडेंस और उसके कैप्टन के कॉन्फिडेंस पे वो एक डेंट पड़ता है, क्योंकि आप उनसे ये उम्मीद नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा रन्स पड़वाएंगे। अगर वो विकेट नहीं भी लेते तो आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो 6-7 की इकोनॉमी से रन्स देंगे और एटलीस्ट वहाँ पे कम से कम रन्स से वो कंट्रोल करेंगे और दूसरे बॉलर्स के लिए प्रेशर क्रिएट करके रखेंगे कि आकर के वो विकेट्स लें। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है जो पिछले 2 मैचेस में हमने देखा अभी तक 47 रन करीब उन्होंने कंसीड किए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ 35 रन, और दोनों मैचेस में 1-1 विकेट मिला है उनको। तो वो फॉर्म कहीं ना कहीं टेपर ऑफ हुआ है उनका ग्रुप स्टेजेस के बाद, क्योंकि ग्रुप स्टेज में बहुत अच्छी लय में नजर आ रहे थे, 2-3 विकेट हॉल्स लिए उन्होंने, 9 विकेट थे एंड में ग्रुप स्टेजेस के। लेकिन आज का मैच क्योंकि कोलकाता पे है, कोलकाता नाइट राइडर्स के वो प्रीमियर स्पिनर हैं, बहुत क्रिकेट खेली है उन्होंने यहाँ पे, हर साल 7 से 8 मैचेस खेलने का उनको यहाँ मौका मिलता है। तो इस पिच को, इन कंडीशंस को, इस मैदान को बहुत अच्छी तरीके से वो जानते हैं और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा मौका उनके पास होगा और इससे अच्छा वेन्यू उनके पास होगा अपनी लय को वापस से लय में आने के लिए। और अगर इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो ये मैच वरुण चक्रवर्ती के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल में उनका रोल बहुत अहम होगा। बिल्कुल, गौतम गंभीर और वरुण चक्रवर्ती दोनों का ही होम ग्राउंड है, ऐसे में उम्मीदें काफ़ी कोलकाता की पब्लिक को भी होगी कि चक्रवर्ती जो है आज अच्छा परफॉर्म करे। एक और मेजर कंसर्न है, अगर बैटिंग फॉर्मेट में आज आप क्या, मतलब जो पिच है वो अक्सर बैटर्स को फेवर करती दिखाई दी है, हाई स्कोरिंग पिच रही है कई बार, तो आज क्या लगता है कि आज बैटर्स की चलेगी, बल्ला बोलेगा या फिर स्पिन आज गेम पलट सकता है इस गेम में? निश्चित तौर पे देखिए शिवालिका, स्पिन प्ले में आएगी क्योंकि पिच बहुत ज़्यादा वेट या मॉइस्चर नहीं होता यहाँ पे, अभी थोड़ा ड्राई सीजन है तो पिच पे बहुत ज़्यादा आपको मॉइस्चर नहीं मिलेगा। ड्यू जैसे जैसे आएगी थोड़ा सा पिच सेटल डाउन होगी और मुझे लगता है कि शायद बैटिंग के लिए थोड़ी ईज आउट होती जाएगी और यही रीज़न है कि टॉस के बाद भारत ने प्रेफर किया है कि वो चेस करें, क्योंकि जैसे जैसे गेम बढ़ेगा बैटिंग के लिए थोड़ी सी पिच बेटर बनेगी और जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि अगर बॉल गीली होती है तो थोड़ा ग्रिप करने में मुश्किल होती है। अंडर लाइट्स आप ये चाहते हैं कि बॉल बैट पे थोड़ी अच्छी तरीके से आए और आपके सामने टारगेट हो तो आप उसे उस तरह से अपनी इनिंग्स को पेस करें। लेकिन बैटर्स के लिए मुझे लगता है शुरुआत का जो समय होगा उसमें स्विंग भी मिलेगी आपको कम से कम 2 से 3 ओवर्स, और शुरू में जब बॉल सूखी है और जब थोड़ी हार्ड है उस टाइम तक थोड़ा टर्न और ग्रिप भी देगी ये पिच। तो अगर स्पिनर्स आते हैं मिडिल ओवर्स में और वो विकेट्स लेते हैं, क्योंकि इस वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइनअप में अगर आप देखेंगे शिवालिका ऊपर से नीचे तक बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है, और उसका एग्जांपल हमने बहुत रिसेंटली देखा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उस मैच में होल्डर और शेफर्ड की उस पार्टनरशिप के माध्यम से। तो इंडिया एक भी बार ये नहीं सोच सकता कि अगर हमने 2 या 3 विकेट्स जल्दी ले लिए हैं तो अब हम रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि वहां से एक इनिंग्स ऐसी आ सकती है जो 7-8 छक्के लगा करके मैच का रुख पलट सकते हैं। तो आपको लगातार अटैकिंग मोड में ही रहना होगा, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग है उसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वेस्ट इंडीज़ में 8वें 7वें नंबर तक भी बहुत अच्छे बैटर्स हैं जो गेम पूरी तरह से पलटने का मादा रखते हैं, और आज देखना होगा कि भारत किस स्ट्रैटेजी से, मेंटालिटी से उतरेगा, क्योंकि प्रेशर भी बहुत है लेकिन आंकड़े भी फेवर में है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमारे सामने ये भी है कि अगर भारत जीत जाता है और आज किस्मत चमकती है तो सेमीफाइनल का टिकट भारत का कट जाएगा। तो आने वाली दौर में क्या इंग्लैंड के साथ उसका मैच हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है 5 मार्च को ये सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। कौन सी टीम आपको नजर आ रही है कि भारत का आमना सामना उससे हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड को हम पहले भी 2024 में हरा चुके हैं सेमीफाइनल में? जी बिल्कुल, इंग्लैंड के साथ मुकाबला होगा क्योंकि जो सीडिंग्स हैं ऑलरेडी उनके हिसाब से ये तय है कि जो उस ग्रुप का टॉपर है और इस ग्रुप पे जो सेकंड पे स्पॉट पे फिनिश करेगी टीम वो जाएंगे। भारत के लिए ये निश्चित हो चुका है कि आज वो मैच यदि जीतते हैं तो वो सेकंड से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अपने तीनों मैचेस जीते हैं, वो 6 पॉइंट्स पर है।
भारत मैक्सिमम 4 पॉइंट्स पर जा सकता है। तो ये निश्चित है कि वो यहाँ से इस ग्रुप से सेकंड स्पॉट पे ही खत्म करेंगे, और उस ग्रुप में ऑलरेडी जो खत्म हो चुके हैं मैचेस, वहाँ पे इंग्लैंड नंबर 1 पे फिनिश कर चुका है। तो उस लिहाज से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल बनेगा और दूसरा साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का बनेगा। और इंग्लैंड भी देखिए फॉर्म टीम है, वो भी लगातार जीतते आ रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी तरीके से जीतते आ रहे हैं। तो वो चैलेंज भी बड़ा होगा, लेकिन मुझे लगता है अभी इंग्लैंड के बारे में, अभी सेमीफाइनल के बारे में इंडिया नहीं सोचेगा। आज का मैच क्योंकि सबसे सामने है आपके, और अगर आप उससे जीतते हैं तब आप उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। तो आज वन स्टेप एट अ टाइम टीम लेगी, और वेस्ट इंडीज को अगर वो हराते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली इंग्लैंड के लिए भी वो प्लान्स बनाएंगे। बिल्कुल, ये सवाल मेरा इसलिए भी था प्रत्यय, क्योंकि कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन हैज़ अ पावर, और हम अभी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें खेलता हुआ देखें सेमीफाइनल्स में, और इसलिए एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर भी ये सवाल करना, ये बात करनी बेहद ज़रूरी थी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विश्लेषण के लिए। अब इंतज़ार रहेगा उस मौके का जब मैच की होगी शुरुआत। कोलकाता का ईडन गार्डन्स ग्राउंड है, आंकड़े भारत के फेवर में है, भारतीय फैंस एक्साइटेड है, आत्मविश्वास से लबरेज है भारतीय टीम, क्योंकि इस बार चैंपियन बनना है, हिस्ट्री रिपीट भी करनी है, हिस्ट्री डिफीट भी करनी है। तो ये सेमीफाइनल का टिकट आज कब तक कटवाते हैं ये भी देखना होगा। और फिलहाल आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।